श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है दसवीं तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 21 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपके जीवन की कोई मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उसे आपको जल से भर लेना है। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और 21 चावल के दाने। अब जो दोस्तों आप 21 चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो आपके पास एक लोटा जल है ना, उसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा जल आपको बचाना है और उसमें आपको लोटे के जल में डालना है 21 चावल के दाने और कच्चा दूध जो आप लेकर आए हो वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा शुक्रवार के दिन। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है कमल गट्टा। अब कमल गट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है। दोस्तों इस उपाय को आपको सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को आप हफ्ते में 1 दिन करके देखिए, या तो सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन। ये दोनों दिन जो होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं। यदि आप इस उपाय को हफ्ते में 1 दिन करते हो तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। अगर दोस्तों आप इस उपाय को हफ्ते में भी नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो जैसे विशेष तिथि आती है ना, एकादशी तिथि हो गई, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गए, अमावस्या हो गए, अगर इन तिथियों पर आप ये उपाय कर लेते तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली पर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, रोगीला है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। फिर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते का जाप करना है।
अब आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औसी के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करवाएं। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार की 10वीं तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।